एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। एंड यस, ये न्यू रीडिंग है आपकी। ये टॉपिक है हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी और आप कैसे मिल पाओगे, फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग कैसे हो पाएगी। ठीक है, टाइमिंग भी आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आगे सीरीज़ में मैं और रीडिंग्स लाने वाली हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने लेके आई थी कि आपका जो फर्स्ट मीटिंग है वो कैसा रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। वो चाहो तो आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एंड यस, नेक्स्ट इन लॉज वगैरह का भी आएगा सीरीज में। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट करना हो तो आप टाइम स्टैम्प में जाके सीधा बर्थ डेट सिलेक्ट करके वो रीडिंग देख लो। अगर आपको पाइल सिलेक्शन करनी है तो अभी मैं क्रिस्टल्स दे रही हूँ। ठीक है, सो ये है ऑप्शन नंबर 1 विद दिस वन, द लपिस लजूली हार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है ये पाइराइट। ठीक है, सो इनको अच्छे से देखो, अच्छे से मेडिटेट करो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचो और फिर आप एक ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट करो, 1 एंड 2। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय ऑप्शन नंबर 1, सो आपने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले हम ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स देखने वाले हैं कि ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, या क्वालिटीज़ क्या हो सकती है उनकी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स गिर गए हैं, मैं ये ले रही हूँ। ओके, बॉटम में है लिब्रा, तो लिब्रा हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साइन। ठीक है, यहाँ पे 9th हाउस आया है एंड यहाँ पे 10th हाउस आया है। सो दिस इज 9th एंड 10th। ओके, दोनों ही आ गए, लाइक यू नो। सो ये दोनों हाउसेस है, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज है। ओके, ये साइंस हो सकती है इनकी, फायर साइन हो सकती है इनकी। ठीक है, या तो अर्थ साइन हो सकती है स्ट्रांगली, और कोई भी साइन हो सकती है, लेकिन ये मेनली दिख रहा है कोई ना कोई होगा इनका। मून साइन, सन साइन या तो राइजिंग साइन हो सकता है। ठीक है, इनको ना ट्रैवल करना पसंद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाहर बहुत गए भी होंगे, मे बी आउट ऑफ कंट्री, यू नो, ऐसे अलग अलग जगह पे जाना, घूमना, या तो नई नई कल्चर्स को देखना, कुछ नई चीज़ें सीखना। बहुत इनोवेटिव और होराइजन एक्सपांड करने वाली वाइब है इनकी। इनका हो सकता है अगर ये बिजनेस वगैरह करते हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है, और अगर जॉब में है तो ये कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें दुनिया में ग्लोबली कुछ काम होता हो, यू नो, ग्लोबल तरीके से ऑफशोर क्लाइंट्स या ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे यूके, यूएस ये सब सुनाई दे रहा है, कनाडा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये गए हो लाइक पढ़ाई करने या यू नो जॉब करने आउट ऑफ कंट्री गए हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये इट्स अबाउट एडवेंचर एंड इट्स अबाउट लर्निंग। ये स्पिरिचुअल साइड इनकी एक साइड होगी। ठीक है, एक तरफ से ये स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी ग्राउंडेड होंगे, इनको नई नई चीज़ें सीखना भी बहुत पसंद होगा। लर्निंग इनकी चलती रहेगी लाइफ में बिकॉज ऑफ द 9th हाउस। ये टीचर की, गुरु की भी वाइब्स है। ठीक है, तो ये टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लग रहा है। बहुत ही इनका विजडम ना बहुत अच्छा होगा। मतलब इनकी जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, मतलब इनकी कहते हैं ना नॉलेज। ठीक है, नॉलेज गिवर होंगे ये, लोगों को नॉलेज देना पसंद होगा इनको, नई नई चीज़ें सीख कर खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और दूसरों को सिखाना, ये सब भी इनकी हो सकती है। 10th हाउस है अचीवमेंट्स एंड स्टेटस है, तो इनका स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा वर्ल्ड में, बाहर। और इनको ना ये होगा कि अपना स्टेटस कैसे भी करके मेंटेन करके रखना है आउटसाइड वर्ल्ड में। ठीक है, ये भी है। हाई अथॉरिटी ओहदा इनका हो सकता है, मतलब लिटरली ये बॉस की एनर्जी में लीडर हो सकते हैं, बड़े साइंटिस्ट लेवल पे हो सकते हैं, यू नो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है आर्मी, पुलिस वगैरह में, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है ये, क्योंकि ये ना बड़ी सोच वाला, एक्सपांसिव एनर्जी वाली एनर्जी है। ठीक है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है बड़ा लेवल का। ठीक है, कोई ना कोई फैमिली बिजनेस, या लिटरली ऐसा लग रहा है जनरेशनल, वो कहते हैं ना वेल्थ, वैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अम, और दूसरा ये भी है कुछ लोगों के लिए ये कुछ अलग ही करेंगे, भीड़ से अलग, यू नो। देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कर रहे हैं लोग, और उनसे कुछ अलग करने का इनको, यू नो, एक होगा उनके अंदर, पैशन होगा। अब वो कितना कर पाएंगे वो आगे जाके उनकी लाइफ में डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी, हार्ड वर्किंग काफ़ी होंगे ये, मेहनत करते होंगे। ठीक है, मेहनत का फल भी इनको मिलेगा। वही है, अचीवमेंट्स काफ़ी है इनके। ठीक है, बहुत कुछ शायद अचीव किया होगा इन्होंने लाइफ में, या तो आगे जाके करेंगे। ओके, लेट्स सी और क्या है ग्रुप 1 के लिए, उनके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, या और क्या स्पेशलिटीज़ होंगी उनकी। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, लियो हो सकते हैं ये, यहाँ पे अभी फायर साइन में मैंने कहा ही था लियो भी पॉसिबिलिटी है। 8 ऑफ कप, सो 8 एंड 8 आया। सो आपके नंबर्स देखो कैसे जा रहे हैं सिंक्रोनिसिटी में, राइट। यहाँ पे 9 था, 10 था, अभी 8 आया है। सो 10 9 8, आई डोंट नो, कोई काउंटडाउन टाइप एनर्जी भी दिख रही है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन नंबर 10 आया है। सी कंप्लीशन का नंबर है। इन्होंने ना अपनी लाइफ में काफ़ी साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स देखी होगी, कंप्लीशंस देखे होंगे, एंडिंग्स देखे होंगे, यू नो कहीं से वॉक अवे करना भी इनको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। ये अंदर से ना बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड पहले ही आ गया। इनको ना अकेले रहने में दिक्कत नहीं होती, ये अकेले रह सकते हैं, ठीक है। इनका ऐसा है कि अकेले रहो, बेटर है कि अब अपनी एनर्जी को तुम बचा के रखो, बेफिजूल में इधर उधर किसी और को अपनी एनर्जी दे देना, वो इनका नहीं है नेचर, ठीक है। इनका ये है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, ठीक है। किसी को भी अपनी एनर्जी यूं ही नहीं दे देनी है, ये इनका बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट भी है, ठीक है। बिकॉज मे बी इन्होंने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ये दूसरों की हेल्प करने में भी बहुत मानते होंगे, इनको अच्छा लगता होगा, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर देना, किसी को, जैसे मैंने कहा, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को गाइडेंस देना, ये सब हो सकती है इनकी क्वालिटीज़, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब टीचर होता है कोई, राइट, तो वो विजडम देता है। सो यस, वो बात है। इनको ना कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा लाइफ में कि किसी ने इनको फंसाया हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वाइब आ रही है तो मैं बता रही हूँ, फंसाया हो, कहीं फंसे हुए हो ये, लेकिन फिर वहाँ से बाहर निकले हो, रेस्क्यू हुए हो, ठीक है। किसी ने इनकी हेल्प की है निकलने में, स्पिरिट गाइड्स या कोई पर्सन हो सकता है, इनका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, यू नो, जो इनको प्रोटेक्ट किया हो या ऐसा कुछ, लाइक बुरी तरह से फंस गए हो ये, ठीक है, लाइक किसी ने इनको धोखा दिया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, सो इट्स लाइक फॉर्चून इनके फेवर में काम करता है अगेन, या जुपिटर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सैजिटेरियस में भी जुपिटर था, सो यस, सैटर्न एंड जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अगेन सन की भी एनर्जी है, सो अगेन वो तीनों चीज़ें, तीनों एनर्जीज है, राइट। लर्निंग हो गया, कर्मा हो गया, और दूसरी तरफ सक्सेस एंड फेम भी हो गया, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन्स है, नई नई चीज़ें सीखना, मैंने जैसे कहा था, नई चीज़ें सीखना, नई आदतें लाना, हेल्दी आदतें लेकर आना खुद के अंदर, ये इनको पसंद होगा। इनको ना लाइफ में कभी कभी सरेंडर, इट्स लाइक डेस्टिनी पे सरेंडर कर दो, ये वाली भी इनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। दिखने में ये एवरेज हाइट के या थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं, एवरेज से ज़्यादा हाइट हो सकती है थोड़ी सी इनकी, ठीक है। हेयर हो सकते हैं इनके थोड़े से लंबे, रेड कलर या कलर करना पसंद होगा अगर ये फीमेल है। मेल है तो कुछ ना कुछ अपने हेयर के साथ में भी करते रहते होंगे ये, यू नो, कुछ नया कभी कभी हेयर स्टाइल कर लिया, ऐसा हो सकता है। ब्यूटीफुल हो सकते हैं, थोड़े से डार्क शेड में भी हो सकते हैं, बीटिश भी दिख रहा है मुझे, फेयर भी दिख रहा है, ठीक है। सो यस, वो भी है। इनको अपने आप को ना क्लीन रखना, नीट एंड टाइडी रखना काफ़ी पसंद होगा, अपना घर, अपना एनवायरनमेंट, सब कुछ क्लीन रखना, ठीक है। और अगेन वो डिस्कार्ड वाली, वो रिलीज वाली एनर्जी, मतलब जो चीज़ें डी क्लटर करने की जरूरत है ना, तो वो डी क्लटर कर देंगे, चीज़ों को निकाल देंगे जो जरूरत की नहीं है, यू नो, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे क्या है, यस, किंग ऑफ सोल्स है। सो अगेन वही है, शार्पनेस है, बहुत ज़्यादा शार्प है ये पर्सन, बहुत ही शातिर टाइप इंसान है, ठीक है। बहुत ही तेज़ नज़र है, बहुत ही ऑब्जर्वेशन पावर इनका बहुत तगड़ा होगा। एंड यहाँ पे फूल भी आया है, सो यस, एक्वेरियस वाली वाइब्स भी है, ठीक है। फूल है, अगेन टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना है। यहाँ पे फिशेज है बहुत सारी, बर्ड भी, ईगल वाली एनर्जी है, शेर, ये लायन वाली भी एनर्जी है। ये ना कभी कभी मैनिपुलेट भी करते होंगे लोगों को अपनी चीज़ करवाने के लिए, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है, इट्स नॉट नेगेटिव। लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेजेस, आप इनसे कब मिल सकते हो, ये पहले हम देख लेते हैं, कब या कैसे मिल सकते हो, और फिर हम और आगे आपके लिए लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर किस तरह से आप मिलोगे इनसे फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से, ग्रुप नंबर 1। या सी, मैंने कहा था ना, होराइजन्स फिर से आ ही गया है। क्लियर द एयर, ओके। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना आप या तो ये ऐसी चीज़ से गुजर रहे होंगे जिसमें कि इनको थोड़े से ना शॉक्स मिल सकते हैं लाइफ में, कुछ मैंने कहा था, कोई झटके मिलेंगे इनको लाइफ में, और वो साफ सफाई चल रही होगी, क्लेंजिंग चल रही होगी इनकी लाइफ में। ये डिस्टेंट थंडर है ना, टावर जैसा कार्ड है, ठीक है। सो हो सकता है कि आप जब मिलो इनसे, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो इनके लिए सर्व नहीं करता, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको सर्व नहीं करता, और जब ये आएंगे ना आपकी लाइफ में, या आप जब इनकी लाइफ में आओगे, आप मिलोगे ऐसे टाइम पे जब आपको बाहर निकलना होगा उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, और वो दूर से आपको दिख जाएगा, मतलब कि आपको ना समझ में आ जाएगा, लॉन्ग पिक्चर आपको दिखेगी कि हाँ ये कुछ आ रहा है, कुछ तूफान आ रहा है यहाँ पे, लड़की ये कैसल में से ये
प्रिंसेस है शायद, ठीक है, ये देख रही है इसको। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करना बेसिकली ये वो है कि ये है कि आपको कहते हैं ना अलर्ट कर देना किसी चीज को लेकर, तो यस आप अलर्ट हो जाओगे। और यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, मतलब कि पूरा एक नया होराइजन खुल जाएगा आपकी लाइफ में। जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आप, जब आपकी मीटिंग होने वाली होगी, आपकी लाइफ का होराइजन एक्सपांड हो रहा होगा, आप कुछ नई चीजें देख रहे होगे। इवन यहाँ पे बोट है, ट्रैवल की भी एनर्जी है। वो कहते हैं ना अचानक से वो पोर्टल शिफ्ट हुआ, लाइक 180 डिग्री चेंज हो गया, आपका जो सीन था वो पूरा चेंज हो गया है, वो सीन 1 से सीन 10 पे चले गए, ऐसा है यू नो। सो यस वैसी एनर्जी यहाँ पे, रास्ता भी है। सो इट्स लाइक या तो ये दूर रहते होंगे आपसे, जैसे मैंने कंट्री की भी बात की थी राइट, तो हो सकता है कि ये अपने स्टेट से या अपने कंट्री से वापस आ रहे होंगे, या आप हो सकता है आप भी कहीं बाहर गए हो और फिर उसके बाद आपकी मीटिंग होगी इनसे, लाइक यू नो फर्स्ट मीटिंग ऐसे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पे क्या है, यस आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। सो यस ये मैंने कहा था ना पोर्टल, ये नया दरवाजा है, कंफर्मेशन मिल गया, नया दरवाजा खुलेगा आपकी लाइफ का। द टाइम इज नाउ, मतलब कुछ लोगों के लिए लिटरली अभी का टाइम है, ठीक है, इस वक्त 11:11 देखा मैंने अभी। आंसरिंग द कॉल, सी आपको ना कॉलिंग आएगी, या तो इस पर्सन को उस टाइम पे कॉलिंग आएगी, वो इंटरनल सोल लेवल की कॉलिंग होगी, इतनी वो जो है ना, इतना पुश फील होगा ना आपको, मतलब पुल फील होगा इस पर्सन की तरफ, और इस पर्सन को भी पुल फील होगा, या तो किसी जगह पर जाने के लिए, या कहीं तो कुछ तो है जहाँ पे आपको जाना है, या इनको आना है, ठीक है, आपकी तरफ, तो वो आपको पुल फील होगा एक दूसरे की तरफ, और वो एक्शन आप ले लोगे तुरंत ही, ठीक है, आंसर करोगे उस कॉल को। अब आंसरिंग द कॉल से ये भी है कि कॉल आ सकता है, ठीक है, मैसेज कम्युनिकेशन हो सकता है, सो बी रेडी। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी आपकी मीटिंग को लेकर मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, 3 ऑफ सोर्ड्स, या मैंने कहा था राइट, यहाँ पे सेपरेशन है, लेकिन अगेन सेम टू सेम मैसेजेस गाइस, अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है गाइस ये तो, मतलब विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, अगस्त भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, और मुझे कुछ लोगों के लिए तो 2-3 दिन या 8 दिन मैक्सिमम दिख रहा है कि बहुत फास्ट होने वाला है ये कम्युनिकेशन। आपकी पूरी हार्ट ब्रेक की एनर्जी खत्म हो रही है, पेन आपका खत्म हो रहा है, आप हील हो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे डिसीजन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स ली जा रही है, अगेन ट्रैवल है, वेटिंग एनर्जी पूरी खत्म हो रही है, ये अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, यस सी पूरा प्यार है, लव है रिलेशनशिप में, ठीक है, मिस्ट्री की एनर्जी थी, आपको ना इंट्यूशन में भी फील होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप को लेकर, ग्रुप नंबर 1 आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। या कम्युनिटी आ गया, आप कम्युनिटी के थ्रू मिल सकते हो, आपकी कम्युनिटी बनेगी हेल्दी सी, एक लाइक माइंडेड लोग, आपकी ट्राइब होगी ये, ठीक है, सोल फैमिली, कम टू दी एज, मैंने कहा था ना थोड़े से रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसी है कि एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है उसमें कि करूँ या नहीं करूँ, यू नो वैसा वाला एनर्जी, लेकिन आप कर लोगे। कभी कभी ना रिस्क लेना जरूरी होता है, वो कहते हैं ना, मैंने फूल के कार्ड में कहा था छलांग मारना, ठीक है, आई मीन फूल के कार्ड में वही होता है, वैसी एनर्जी यहाँ पे 36 एंड 8 फिर से आ गया, देखो 3-6 हो गया, 9 यहाँ पे 8 आया, फिर से यहाँ पे भी 8 था राइट, तो कुछ ना कुछ है, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो, कुछ लोगों का अबंडेंस का भी नंबर है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल का भी नंबर है, सारी साइकिल्स आपकी खत्म हो जाएगी जब आप साथ में आओगे। और एक यहाँ पे मदर एंड ये कैसे जिराफ है, बेबी जिराफ, यहाँ पे पैरट्स है बहुत सारे, आपको पैरट्स दिख सकते हैं, ठीक है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, या सुनाई देंगे पैरट्स की आवाज़, कहीं पे भी दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोज पेटल्स भी है, सो इट्स लाइक यस वो बाहर वो आना, यू नो वो शावर होना, वो वैसी शावर की एनर्जी, अगेन यहाँ पे भी वही है कि शावर हो रही है आपके ऊपर, कुछ ब्लेसिंग्स शावर हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। आप एक अच्छा सा घर बनाओगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, वो होम वाली एनर्जी है, तो अगेन वही है, बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ रहेगी। सी यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी आया है, सो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके कनेक्शन में, और कहा भी जा रहा है कि फ्लेक्सिबल रहो, जितना हो सके अपने आप को आप ना फ्लेक्सिबल रखो, ठीक है, ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। ओके और क्या है फाइनली हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेजेस फॉर योर रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस, और एडिशनल मैसेजेस, ठीक है, ये कार्ड आया है, और आई थिंक ये आना चाहता था, और एक और मैं ले लूँगी। ओके लेट्स सी क्या है।
बॉटम में ओ माई गॉड, सी रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो इसको क्लेम करो गाइस। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी सी यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल है ये नज़ारा। आप देखो, पेड़ है दोनों, राइट, ट्रीज है, और ये मैन एंड वुमेन दिख रहा है, और दोनों एक साथ ग्रो हो रहे हैं, कितना अच्छे से ग्रो हो रहे हैं दोनों, राइट। सो यस, यहाँ पे ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में। एंड कुछ सेल्फ लव की भी एनर्जी है यहाँ पे, हार्ट की भी ओपनिंग हो रही है, हार्ट चक्रा की एनर्जी दिख रही है, फायर ही फायर है, फ्लेम यू नो, वो इग्नाइट हो रहा है कुछ तो। सो लेट्स सी क्या है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. आपके हार्ट में क्या है, आप लिखो दिल से क्या आ रहा है, क्वालिटीज लिखो अपने फ्यूचर स्पाउस की, या तो ये लिखो अफर्मेशंस कि हाँ मेरा फ्यूचर स्पाउस मेरी लाइफ में आ चुका है, हम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, माइंड से मत सोचो, क्योंकि हार्ट ही है जो सोल का रास्ता बताता है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका रिश्ता गहरा होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है, लव सब कुछ कॉन्कर कर देगा, आपका रिश्ता ही बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। हर चीज़ को आप जीत लोगे, ऐसा हो जाएगा इस रिलेशनशिप की वजह से। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो यस, आपको कहा जा रहा है जल्दबाजी मत करो, नेचर को अपना काम करने दो अनएक्सपेक्टेडली, और सरेंडर कर दो, क्योंकि हो सकता है अब जैसे ही सरेंडर करोगे इंस्टेंटली ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था राइट, आपकी फास्ट एनर्जी कितनी है, बहुत ज़्यादा। ओके गाइज, सो यस, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सबसे पहले हम उनकी क्वालिटीज़ एंड साइंस देखेंगे, क्या हो सकती है ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की। लेट्स सी, वी हैव दिस वन एंड वी हैव दिस वन। ओके, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, वाओ नाइस। वाटर साइन बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है, वाटर साइन हो सकते हैं, इनका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, डार्क ब्लू, ऐसे सी ग्रीन टाइप भी हो सकता है। स्नेक है यहाँ पे, सबसे पहले ना मुझे स्नेक दिख रहा है स्कॉर्पियो में, ये तो चलो ठीक है दिख ही रहा है, लेकिन आई फील लाइक थोड़े से ना सीक्रेटिव होंगे, और थोड़ा ना इनका टॉक्सिक नेचर हो सकता है, पोजेसिव हो सकता है, मतलब ये थोड़े से पोजेसिव हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये स्कॉर्पियो में भी वो एनर्जी आ जाती है थोड़ी सी, बट बहुत ही डीप है ये पर्सन। अभी मैंने 17 देखा कैमरा में, एंड सी अगेन 8th हाउस की एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो वही है, ठीक है। सो यस, रिसोर्सेस अचानक से, इट्स लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या तो आप, ठीक है, आप में से कोई एक पर्सन, आई डोंट नो, मुझे सेकेंड मैरिज दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कि हो सकता है सेपरेशन या ऐसा कुछ एंडिंग हुआ हो पास्ट में आपका किसी के साथ, और फिर आपको ये पर्सन मिले, या तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, बट यस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ओके, या कोई रिलेशनशिप था आपका जो एंड हुआ हो, उसके बाद आपको ये पर्सन मिलेंगे, ओके। कैंसर एंड स्कॉर्पियो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है गाइस, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस है कि थोड़ा आपको ना बैलेंस करना पड़ेगा इनको, ठीक है। लाइक आपकी एनर्जी बैलेंसिंग होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली आपको एक कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड है तो बहुत ही लविंग है ये पर्सन, बहुत केयर करेगा, बहुत सेंसिटिव होगा, सो आपको भी वो देखना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये ना कभी कभी अपने इमोशंस नहीं बता पाएंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है बहुत ही डीप, आपको लिटरली कभी लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन बहुत डेप्थ है इस पर्सन में, इतना कि आप समझ ही नहीं सकते, हैवीली वाटर साइन एनर्जी आ रही है, कभी कभी इसलिए ओवर जा सकता है वो, तो इनको ना थोड़ा सा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी वो सब में जाना ज़रूरी होगा, ताकि अपने आप को बैलेंस कर सके, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड अगेन मुझे वही लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन एक सिंगल मदर हो, अगर आप ये मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो सकता है ये एक मदर हो, चाइल्ड हो, और आप फिर इनसे मिलो और इनसे आपकी शादी हो। अगर आप एक मदर और सिंगल मदर एंड चाइल्ड हो ऐसा है, तो यस आपको ये पर्सन मिलेंगे जो आपकी पूरी फैमिली को संभालेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छा कमिटमेंट आपको मिलेगा अगर आप वेट कर रहे हो तो। आई डोंट नो, मुझे ये वाले मैसेजेस आ रहे तो मैं वो दे रही हूँ, अगर रेजोनेट हो रहा है तो वही लीजिएगा, बट येस बहुत ही इंटेंस और थोड़े से सीक्रेटिव होंगे ये, जैसे मैंने कहा सीक्रेट रखना, इनको मिस्टीरियस चीज़ें, नॉवेल्स पढ़ना, ऐसी मूवीज़ देखना थ्रिलर वाली, सस्पेंस वाली, वो भूतों वाली वो सब पसंद हो सकता है, ठीक है। या और इमोशनल रोमांटिक मूवीज़ भी पसंद होगी जिसमें बहुत ही डीप इमोशंस हो, इंटेंस इमोशंस पसंद हो सकते हैं इनको। हो सकता है बाहर लोगों को दिखाए नहीं, लेकिन है बहुत डीप ये पर्सन, ओके, बहुत ही लविंग भी है, बहुत ही केयरिंग एंड जेंटल भी है। सो जब प्यार देंगे इतना देंगे ना भर भर के कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रेंथ आया है और क्या है, लेट्स सी ग्रुप 2।
यस, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ कॉइन्स आया है। ओके, व्हाट एल्स? एंड पेज ऑफ कॉइन्स भी आया। सो ये दोनों कार्ड्स फर्स्ट में भी थे। और क्या है यहाँ पे? या किंग ऑफ सोर्ड्स भी था फर्स्ट ग्रुप में। लेट्स सी और क्या है। मैं थोड़े और एडिशनल कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। इनका प्रोफेशन भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि ये केयरिंग पर्सन हो, यू नो, एक नर्चरिंग एनर्जी है, डॉक्टर, नर्स ऐसी कुछ दिख रही है। लवर्स भी आ गया है, वाह। या तो बहुत ही मेहनती होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, लाइक मेहनत वाला काम होगा एक्चुअली इनका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया ना। स्ट्रगल काफ़ी होगा, ठीक है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल देखा है इन्होंने। इनको आसानी से ही सब मिल गया हो ऐसा ज़रूरी नहीं लग रहा मुझे। इनको मेहनत काफ़ी लगी है मनी अर्न करने में, ठीक है। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है। सो यस, मिररिंग एनर्जी हो जाती है। सो ये मत कहना कि अरे ये तो मेरे बारे में आप सब बोल रहे हो। बहुत बार मैंने देखा है, ठीक है, ऐसा होता है। कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि ये सब तो मेरे बारे में बोला गया है, बट यहाँ पे लवर्स है। सो आपकी कहीं ना कहीं मिरर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये पर्सन जेमिनाई भी हो सकते हैं, वैसे मुझे लियो भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी दिख रही है एनर्जी इनकी। ड्यूअलिस्टिक हो सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, ऐसा हो सकता है। कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी इनको। ऑल्दो इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इनका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा है गाइज। इनको पता चल जाएगा कोई झूठ बोल रहा है, किसकी क्या एनर्जी है, सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सब पता चल जाएगा इनको। तो बच के रहना, ओके। इनकी ना केयर टेकर वाली, देखभाल वाली, अगेन वही वाई बारी, हीलर हो सकते हैं ये मे बी, ठीक है। इन्होंने ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे होंगे अपनी लाइफ में। इनको कॉन्फ्लिक्ट से पीस कैसे क्रिएट किया जाता है वो इनको समझ में नहीं आता होगा कभी कभी। लाइक चाहते हैं ये पीस और लड़ झगड़ लेते होंगे लोगों से, ठीक है। इनकी एनर्जी दिख रही है ऐसी, वो कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, ऐसा है। थोड़ा ईगो इनको आ जाता होगा, राइट। ऑब्वियसली ईगो भी होता है और वो डिग्निटी होती है, कभी कभी बोलना भी पड़ता है, तो वो वाली एनर्जी है। सो ये पीछे नहीं हटेंगे किसी की सुन के। और ये ना लाइफ ने ही इनको सिखाया होगा कि नहीं, ऐसे चुप नहीं बैठना है, ओके। डिफीट को, हार को ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देन वो वापस खड़े होके चेंज कर देंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है। अगेन विद द, ये ना जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। सो वही है कि बहुत सारे लोगों को कुछ सिखाना, आर्टिस्ट एनर्जी भी हो सकती है इनकी। इनको ना ऐसा, इनका एक विजन हो सकता है कि इनको दूसरों को हेल्प करना है एम्प्लॉयमेंट में। हो सकता है कि ये दूसरों को एम्प्लॉय करे, हो सकता है इनका बिजनेस हो आगे जाके, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा कुछ काम करता हो कि जैसे टीचर हो गया कोई इनकी फैमिली में, यू नो, प्रोफेसर हो गया जो दूसरों को कुछ सिखा रहा है, आर्ट वगैरह सिखा रहे हैं ये, या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। दिखने में ये कैसे होंगे? लुक वाइज इनकी काफ़ी अच्छी बॉडी है, ठीक है। इनका बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, लाइक नॉट कि एकदम स्लिम एंड ट्रिम, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। अगर ये लड़की है ना तो भी ये थोड़ी सी होगी, लेकिन थोड़ी सी डेलिकेट साइड भी इनकी एक साइड होगी, क्योंकि सी यहाँ पे भी बुल है और ये लड़की एकदम डेलिकेट सी है, राइट। यहाँ पे भी ये छोटी बच्ची है, लेकिन ये जब बड़े होंगे ना एज में तो उनका बॉडी थोड़ा हैवी या ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे भी ऐसा बॉडी दिख रहा है। सो ये थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लाइक व्हीटिश से लेके डार्क थोड़ा जाता हुआ। इनको जिम वगैरह शायद जाना पसंद होगा, जाते होंगे, एक्सरसाइज, योगा करना, स्विमिंग करना, यू नो, आई डोंट नो, मुझे बॉडी बिल्डिंग दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मे बी इनको ज़रूरी है वो सब करना भी, और जस्ट टू मेंटेन हेल्थ वो भी वो करते होंगे। पेंटिंग पसंद हो सकता है, म्यूजिक सुनना पसंद हो सकता है, नई नई जगह पे घूमना पसंद हो सकता है। लव है यहाँ पे, लवर्स है, तो अगेन वो लवर्स वाली एनर्जी आ गई, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, वो हम देखेंगे वैसे आगे भी कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। बट यस, ये पर्सन ऐसे है ना कि इनको प्यार है चीज़ों से, लोगों से, ठीक है, इन एनिमल्स से भी प्यार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी एंड द बीस्ट है, राइट। सो अनएक्सपेक्टेड पर्सन, ये पर्सन ऐसा है ना, इनको ना, जैसे मैंने कहा था ना कि ये नॉवेल्स वगैरह और ऐसे डीप पढ़ते होंगे, इमोशनल, के आप खुद सोच नहीं सकते। इनकी फैंटेसीज सब अलग लेवल की होगी, मतलब इनको ऐसे पर्सन से भी प्यार हो सकता है। ऑब्वियसली अब आपके साथ होने वाली इनकी शादी, राइट, तो थोड़ा जो बहुत ही अलग हो इनसे, या इनके लोग जिनको शायद ऐसे लगे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन नहीं, ये और आपका कनेक्शन ही ऐसा है इनका कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, जैसे वो आपको अगर स्टोरी नहीं पता है तो आप देख लेना कि कैसे ये लड़की है और ये बीस्ट है और उसको उससे प्यार हो जाता है, यू नो, वो वैम्पायर टाइप एनर्जी हो गई। जैसे वैम्पायर डायरीज में होता है एक इंसान को एक वैम्पायर से प्यार हो जाता है, वैसा वाइब है, ओके। आई मीन ऑब्वियसली बात है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि आप तो मेंट हो एक दूसरे के लिए, राइट। सो
सीधी सी बात है, आपको प्यार तो होना ही है। काफ़ी इनका दिमाग चलता होगा, ओके, इनका दिमाग तेज़ होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे होंगे ये, ओके। यस, और जैसे मैंने कहा स्ट्रगल इन्होंने किया है, मेहनत किया है बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी आपकी मीटिंग इनसे कैसे होगी, किस तरह से हो सकती है आपकी मीटिंग इनसे, आपके फ्यूचर स्पाउस से ग्रुप टू। वाओ, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, ओके। और क्या है यहाँ पे, यस, मुझे दोनों कार्ड्स दिख ही रहे थे और आ गए, गो स्लो फॉग्ड इन। सी, आपका डेस्टिनेशन, आपको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, पहुंच जाओगे, लेकिन वही है कि पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या यही है आपके फ्यूचर स्पाउस, और अचानक से ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जब आपकी मीटिंग होगी ना। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या अपनी लाइफ में आपके कुछ चल रही है गड़बड़ किसी सिचुएशन में, किसी एरिया में, ठीक है, आपको नेविगेट करना है, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके घर में या आपके जॉब में, ठीक है, या इनके साथ ऐसा हो सकता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, तो टेक टाइम, आपको कहा जा रहा है थोड़ा स्लो जाओ। अगर अभी फॉग्ड है एनर्जी, फॉगी टाइम चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आराम से जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आप पहुंच जाओगे जहाँ पे भी आपको जाना है। और जब आपका लिटरली, जैसे मैंने फैंटेसी की बात की थी, यहाँ पे कैसल है, बटरफ्लाई है, बबल्स है, कैसे हवा में ऐसे उड़ रहे, आप एकदम लाइट हार्टेड हो जाओगे, ये पर्सन भी एकदम लाइट हार्टेड हो जाएंगे, और आपकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाइट है आपकी जो शाइन होनी है, बाहर लोगों में आनी है, ठीक है, या तो इनकी, तो वो बाहर आएगी, उस टाइम पे आप इनको मिलोगे, ठीक है। यस, आप कोई ना कोई डेस्टिनेशन या कोई ना कोई गोल है आपका जो पूरा हो रहा होगा आपकी लाइफ में, यहाँ पे रास्ता है, फाइनल वो पहुंच जाओगे, उस टाइम पे पर्सन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे, आप खुद भी, ठीक है, अगर आप नहीं थे तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बाहर आएगी शायद। हम और कार्ड्स भी देख लेते हैं, ठीक है, आपकी मीटिंग को लेकर कि क्या है, टाइमिंग वगैरह कुछ अगर आता है तो। ग्रुप नंबर 2, या पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी बातचीत हो सकती है ऑनलाइन, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। मे बी आप फैमिली के थ्रू भी मिलो, किसी का कुछ ऐसे प्रपोजल आ जाए, रिश्ता आ जाए, अगर आप देख रहे हो, मैट्रीमोनी वगैरह भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, यस, जुलाई में कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे मंथ जुलाई। जुलाई या तो अक्टूबर, अगले साल भी हो सकता है ये मंथ्स, ठीक है, जब भी आप देख रहे हो उसका ये मैं टेंटेटिव टाइमलाइन बता रही हूँ। 10 मंथ्स या 1 ईयर कुछ लोगों का दिख रहा है, ठीक है। यस, आप फैमिली के थ्रू मिल सकते हो, मुझे वो बार बार दिख रहा है, या कोई पर्सन है जो आपको मिलवाएगी शायद इनसे, ठीक है, किसी के थ्रू। मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, लाइक कोई है बीच में जो आपको मिलवा रहा है, ठीक है। ये कुछ नया है, आप कुछ नया काम कर रहे होगे, जैसे नई एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, सोशल मीडिया, वो सब दिख रहा है, ओके। बट ये 10 ऑफ कप्स आ गया, तो अगेन वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके कनेक्शन की आ गई, ठीक है। लव है यहाँ पे, मैरिज की है एनर्जी, राइट, यहाँ पे बच्चे भी हैं। देख लेते हैं आपका अगेन कैसा रहेगा कनेक्शन ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। ऑर्फन्ड आया है यहाँ पे, एंड टाइम टू गो, ओके। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा था पहले भी वो आया था, राइट, मदर एंड चाइल्ड की एनर्जी, सो वहाँ से आपको ये बाहर निकालेंगे, अकेलेपन से आपको बाहर निकालेंगे, और आप एक दूसरे को बाहर निकालोगे उस एनर्जी से। यहाँ पे यन भी आया है, रिसेप्टिविटी, यस, एंड टू द सी। सो वही है, आप निकल लोगे हर प्रॉब्लम से जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है, आप पास्ट को पूरा पीछे छोड़ो और रिसीव करो लव को, अपनी इंट्यूशन की आपको भी सुननी है, और गो विद द फ्लो। यहाँ पे टू द सी है, तो फ्लो के साथ आपको जाने के लिए ये पर्सन सिखाएंगे कि हाँ आपको फ्लो में जाना है, ठीक है। और क्या है फाइनल लव मैसेजेस, लेट्स सी ग्रुप 2 आपके लिए। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हो सकता है, या यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहती है, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर। ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, एंड एक और कार्ड, ओके, ये वाला, ठीक है। बॉटम में है रोमांस, ये फर्स्ट में भी आया था, आपके लिए भी आ गया है, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सी अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ है, और कैसे इनकी आंखें देख रही है। सो कुछ आंखों के रिलेटेड हो सकता है, इनकी आपकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल हो, फेस भी ब्यूटीफुल हो सकता है, यहाँ पे हार्ट भी है, ठीक है। ओनली टाइम विल टेल, ओके, सो थोड़ा टाइम है,
टाइम बताएगा आपको, वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन सही नहीं है। इमोशंस आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शंस, यस। सो ये ना फॉग्ड इन के साथ जा रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आपको या इनको इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हो और आपको सही क्या है गलत क्या है समझ में नहीं आएगा, यू नो राइट और रॉन्ग की वो नहीं आपको पता चलेगी। तो थोड़ा ना आपको रिजेंटमेंट को जाने देना है, मतलब कि किसी ने आपके साथ क्या किया वो आपको जाने देना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है। बार बार हम क्या करते हैं ना, हम यही करते हैं, अरे इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं मेरे साथ, वो नहीं करना है। तो आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ एज अ थर्ड पर्सन डिटैच्ड पर्सन होके देखना है, खुद के ऊपर भी पर्सनली चीज़ों को नहीं लेनी है। आप जब पर्सनल हो जाओगे, खुद के ऊपर सब कुछ ले लोगे तो प्रॉब्लम होगी, राइट। आप अपने आप को सेल्फ लव दो, मेन चीज़ वो है आपके लिए। से यहाँ पे ट्री है, अगेन यहाँ पे आई है, कुछ ना कुछ है आईज को लेकर। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप थर्ड आई चक्रा या आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ है और अगेन यहाँ पे हार्ट है, हार्ट चक्रा। एंड मुझे आपके लिए ग्रीन तारा मंत्र आ रहा है, रेड तारा मंत्र भी आ रहा है, और हॉरस है, हॉरस है जो एक गॉड होता है, तो आप उनके बारे में थोड़ा पता लगाओ। सी फिर से टाइम आया है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपके लिए दोनों ही टाइम वाले मैसेजेस आए हैं। सो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको ट्राई नहीं करना है, थोड़ा सा सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ। ये आपके लिए गाइडेंस आया है मोर देन एनीथिंग, ठीक है। आपके ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग, और आपको अपनी हीलिंग करनी है शायद में भी, इसलिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो यस, आप अपनी हीलिंग करो अच्छे से, जो मैंने आपको गाइडेंस दिए मेडिटेशंस वगैरह में वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके गाइज, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको मैसेजेस सारे अच्छे से मिले हो। कमेंट ज़रूर करना। पर्सनल रीडिंग आपको करवानी है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरा आईडी। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।